को इस प्राम में बिठाया हुआ था। अभी आयत को उठा के जान को बिठाएंगे, फिर आयत को नहीं बिठाएंगे, आयत को उठा देंगे जान को। वेलकम बैक। अब हम आ गए हैं दुबई मॉल। मेट्रो से स्टेशन से उतर के ये काफ़ी सारा डिस्टेंस है और यहाँ से हम जाएंगे अब दुबई मॉल। और दुबई मॉल में बच्चे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, देखें क्या करते हैं वहाँ पर, क्या क्या देखते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत थोड़ा सा रह गया है। और फिर इसके बाद हम लोगों को दोबारा वापसी की ट्रेन पकड़नी है। अब हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि हम बाहर जाएंगे, बाहर जा रहे हैं। और फिर इसके बाद हम बाहर देखेंगे बाहर का कैसा नज़ारा है। और अभी देखिए आबशार स्टार्ट हो जाएगी। आबशार स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है क्योंकि अभी रिसेंटली ख़त्म हुई है और अभी नेक्स्ट होने में एटलीस्ट शायद 15 या हाफ एन आवर के बाद दोबारा से शुरू होती है। तो हम लोग अब यहाँ पर इसका वेट करेंगे। ये लोग सब बच्चे को हमने कहा फिर हम लोगों ने तुम्हें अंदर से सारा दिखाएंगे। और ये यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और उनकी लाइटिंग बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पे इस वक्त तो यूँ लग रहा था काफ़ी रश था और यूँ लग रहा था जैसे कोई वीकेंड है, मगर वीकेंड नहीं था, हम वीक डेज़ में गए थे। तो फिर भी बहुत रश हो रहा था, बच्चे भी। और इसके अंदर भी एक कश्ती चलती है, तो मगर हम उसमें तो बैठे नहीं थे, हम दूसरी कश्ती में बैठे थे। इसके बाद हम अंदर आ गए और अंदर से हम आपको ऊपर से दिखाते हैं ये पूरा दुबई मॉल का अंदर का लुक। ये जो अंदर का मेन राउंड है, इसके अलावा बहुत बड़ा है दुबई मॉल। एक टाइम में आप पूरा दुबई मॉल नहीं देख सकते। दुबई आइस रैक आए, यहाँ पे बच्चों ने शोर डाला हुआ था कि हमें इसके अंदर जाना था, मगर यहाँ पे भी डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट उन्होंने पैकेज रखे हुए थे। इस टाइम तो बहुत महंगा था। अगर आप सुबह के टाइम जाते हैं यानी कि शाम के टाइम में, तो इसकी प्राइस कम है। अभी मुझे याद नहीं है, पहले मुझे याद थी तो फिर मैं भूल गई हूँ। तो मैंने फिर बच्चों को कहा हम दोबारा आएंगे, तो इस वजह से हम इतना ज़्यादा इधर, फिर बच्चे बार बार तंग कर रहे थे कि हमें इसके अंदर जाना है। फ़िलहाल तो बच्चों को इतनी अच्छी स्केटिंग भी नहीं आती। दुबई मेट्रो, दुबई मेट्रो, गोइंग टू दुबई मेट्रो। हम जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं और दुबई मेट्रो की तरफ जाएंगे, तो ये रास्ते में टॉय शॉप आ गई थी। बच्चों का कहना था कि मम्मा टॉय ले लें। मैंने कहा किसके लिए ले लें टॉय? बस बच्चे तो जहाँ चले जाएं वहीं पे अटक जाते हैं। बस यहाँ से हमने जो चलना शुरू किया, कम से कम आधे घंटे की वॉक के बाद आपको दुबई मेट्रो मिलती है और वो इतना लंबा सफ़र है। और यहाँ से आते वक्त हमें पता चला कि हमारी ट्रेन का टाइम भी बहुत कम रह गया, क्योंकि 11:30 बजे 11:30 या 11:45 इज़ लास्ट ट्रेन है। उसके बाद कोई ट्रेन नहीं है, 12 बजे बंद हो जाता है स्टेशन। तो हम बहुत आराम से आ रहे थे। जब हमने लोगों को देखा कि लोग इस कदर स्पीड से भाग के जा रहे हैं, तो फिर हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि हम तो बहुत स्लो मोशन में चल रहे हैं। लोग जल्दी जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी बातें, ये सारी पब्लिक जो है ना, इनको मेट्रो ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए ये जल्दी जल्दी जा रहे थे। और एक नज़रिए से तो इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ था कि आपको बाहर से नहीं आना पड़ता, आपको अंदर से आप आते हो, गर्मी भी नहीं महसूस होती और आप इजीली आराम से पहुंच जाते हो बच्चों के साथ। मगर ये जो इन्होंने ये बनाया हुआ था वॉक करने के लिए, ये इतना स्लो था कि अगर हम इस पे चल भी रहे थे और ये भी हो रहे थे तो भी कम आने जाने के लिए आधा घंटा लग जाता है। नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे हम सफ़ा को अबाया लेना था, उसके लिए अबाया लेने गए। मुझे भी एक अबाया अच्छा लगा, जो सफ़ा ने पहना था वही मुझे अच्छा लगा। फिर हमने यहाँ से अबाया लिया। उसके बाद हम सफ़ा ने एक जूती ली। उसके बाद हमने सोचा कि उसके लिए भी अबाया ले लें, मगर अबाया नहीं लिया। और उससे अगले दिन दोपहर के टाइम दावत थी कज़न की तरफ, उधर गए। एमा मेहंदी लगा रही है, अच्छी लग रही है। ये एमा को मेहंदी लग रही है। एमा ये ईद पे तो लगाई नहीं थी, अब मेहंदी लगा रही है ना।
ईद पे लगाई थी मगर हमने दूसरे दिन लगाई थी ईद के ना। क्यों कंफ्यूज हो आज? मेरे नाखून लगाए, मेरे पेंसिल नहीं पकड़ी जा रही। तो आपने ही शौक पूरा किया। फैशन किसने करना है फिर? या मेरी भांजी ने बहुत अच्छे नंबरों में एग्ज़ाम्स दिया था, उसकी 94% आई थी और उसमें फिर उसके लिए गिफ्ट लेके गए थे एमा और समर। एमा के हाथ में मेहंदी लगी हुई थी और समर तो बस बिजी था। फिर मैंने ज़ियान के हाथ से उसको गिफ्ट दिलवाया। मैंने कहा ज़ियान आप ही को गिफ्ट दे दो, तो ज़ियान बहुत खुश होकर दे रहा था और उसे फटाफट बता भी रहा था कि इसको खोलो, खोल के भी देखो कि इसके अंदर क्या है। बस तो थोड़ी देर हम वैसे ही बैठे वहाँ पर, बातें वगैरह की। ज़ियान को बहुत अच्छा लगता है गिफ्ट खोलना ना, किसी की भी कोई पार्टी हो तो कहता है मैं खोलूँगा गिफ्ट। और ये भी उसी दिन के आगे हम शाम को गए थे और वापस आके दोपहर की दावत थी, हम शाम को गए थे। आयत का दूध ख़त्म हो गया था तो हम फिर दोबारा सिटी सेंटर गए थे दूध के लिए आयत के, मगर काफ़ी ढूंढने के बाद फिर भी उसका दूध ही नहीं मिला। तो ये ज़ियान तो बस अगर घर से बाहर आ जाए तो कहता है मुझे छोड़ दो, मैं बस भाग लूँ, चलूँ, मैं देखूँ। बस उसने रुकना नहीं है, ख़ुद ही जाना, ना किसी की गोद में आना। कई दफ़ा हम इसे ट्रॉली में बिठा देते हैं, प्राम में तो बहुत कम बैठता है, जब थक जाए तो ट्रॉली में बिठा देते हैं ताकि ये ना कैद हो जाए, मगर हमें बताता है कि हमें नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारना है। फिर उसके बाद मैं ज़ियान एक टॉय शॉप में गए क्योंकि रिसेंटली समर की बर्थडे आने वाली है और मैंने सोचा कि इसके लिए कोई गिफ्ट ले लिया जाए। समर को था कि मम्मा मुझे ये स्कूटी लेके दें या मुझे कोई साइकिल अच्छी सी लेके दें, बस मैं ख़ुद ही यहाँ पे नहीं लेके देती। अगर मैं लेके दूँगी तो यहाँ पे रोड है घर के बिल्कुल सामने और मुझे बहुत डर लगता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ साइकिल चलाता है। इस वजह से मैं इसको साइकिल नहीं लेके देती और वो सुनता भी नहीं है बिल्कुल। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।